चलिए दोस्तों, आज आप एम्पियर का परपति नियम सीखेंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। और सबसे बड़ी बात, एकदम सिंपल वे में मैं बहुत ही कम टाइम में आपको इसको समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए शुरू करते हैं। एम्पियर का परपति नियम हम लोग आज की क्लास में ये पढ़ेंगे। एम्पियर का परपथीय नियम, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं आपको। और एक बार में इसको आप सीख लीजिए आराम से, और अगर आ जाता है आपके एग्जाम में तो एकदम आराम से करके आओ, ये पूरे में पूरे नंबर मिले एकदम आसान तरीके से। आइए, क्या होता है, कहता क्या, सुनिएगा कि होता क्या है बेटा। इसमें कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक, बंद पृष्ठ है। जैसे आप लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ा था ना, पूरा का पूरा सेम उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। इसमें होता क्या, उसमें उपस्थित आवेश होते थे, इसमें प्रवाहित धारा होगी, ठीक है, प्रवाहित धारा होगी। ये कोई एक चालक है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जो कि किसी एक बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये जो पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं यहां पर। और ये कोई बिंदु P है जहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र B, जहां का चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अनुदिश अगर हम देखें धारा के अनुदिश, तो ये है, इसको डेल्टा L लिख देते हैं, इस लंबाई को हम लोग डेल्टा L लिख देते हैं। तो क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात आराम से। पहले कि किसी बंद परिपथ के, लिख लो, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन घिरी नेट धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। आइए बेटा समझते हैं इसको, होता क्या है, सुनिएगा मेरी बात आराम से। ये क्या है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है B, इसका जो रेखीय समाकलन यानी dl के जो रेखीय समाकलन होगा, क्लोज इंटीग्रल, वो घिरी नेट धारा के, जो धारा आई इसके नेट धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है जी, ठीक। ये क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, क्लोज इंटीग्रल B इंटू dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, यहां पे एक चीज समझिएगा आराम से, अगर मैं इसकी उत्पत्ति करूं, ठीक है, उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं आपसे बोल दूं, इसमें लिखेंगे क्या, सुनिएगा। माना कोई बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा, r है, वह इसमें सीमा के अनुदिश चालक की लंबाई क्या है बेटा, dl, वह पृष्ठ में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B हो तो क्या करेंगे, यहां समझो बेटा। इससे हम क्या करें कि इससे r दूरी पर बिंदु P, यानी बोलेंगे केंद्र से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
बेटा इसके लिए फार्मूला आपने बी बराबर पढ़ रखा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर से हम लोग करेंगे, इससे करेंगे। यहां देखो, यहां पर बच्चों यहां करते हैं हम लोग इसको से अगर करेंगे तो एम्पियर के परपेती नियम से, एम्पियर के परपेती नियम से बेटा क्या होता है, यहां देखो समाकलन b डेल्टा एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, है ना। इससे अगर हम लोग करें तो यहां देखो हम इसको एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ कर दे तो हमको ये पता चल जाए, उत्पत्ति हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम लोग एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या है बच्चा, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल डेल्टा एल। ये हुआ इतना। यहां देखो बेटा अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर इंटू डी एल। यहां पे देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर तो बाहर आ जाएगा और किसका, डीएल का हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर इंटू ये डीएल है। डीएल क्या है, इसका समाकलन कितना होगा, यानी कि इसका, तो हो जाएगा 2 पाई आर इसका। तो बेटा यार देखो 2 पाई से 2 पाई खत्म, आर से आर खत्म, क्या बचा म्यू नॉट इंटू आई। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आर एच एस, ठीक, आर एच एस आ गया। हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो इसके घिरी निर्धारक म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, यानी क्या चीज, जो यहाँ पे सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है ये म्यू नॉट ना आई के बराबर, यही परपेती नियम का क्या हो जाएगा डेरिवेशन